अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार। आज हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सौरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? अल्लाह पाक का शुक्र है सर। आज के टॉपिक काफी दिलचस्प है। सबसे पहले बात करेंगे सर, पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार कर दिया। इस मुतालिक अंदर की बात क्या है? देखिए, मेरे ख्याल में पेशावर हाई कोर्ट ने सेंसिबल बात की है। हम फर्ज कर लें केपी हुकूमत ने उनको खत लिखा गंडापुर साहब ने कि आप जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पर। हाई कोर्ट का दायरे इख्तियार जो है वो उस सूबे की हद तक महदूद होता है। मतलब पेशावर हाई कोर्ट कराची के बारे में फैसला नहीं कर सकता, सिंध हाई कोर्ट लाहौर के बारे में फैसला नहीं कर सकता, पंजाब लाहौर हाई कोर्ट कोयटा के बारे में फैसला नहीं कर सकता। ये हाई कोर्ट्स अपनी सूबाई हदूद के अंदर काम करते हैं, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी हदूद पूरे मुल्क की होती हैं और वो पूरे मुल्क में उस काम करता है। अब सूरत हाल ये है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट 9 मई पर जुडिशल कमीशन बना देता, तो 9 मई तो 36 शहरों में हुआ है, जिनमें कराची भी है, गुजरांवाला भी है, फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है, पिंडी भी है, सरगोदा भी है और कई शहर हैं जहाँ हुआ है। पेशावर में भी हुआ है। रेडियो पाकिस्तान के पेशावर ऑफिस को आग लगाई गई है और जगहों पे पेशावर में आग लगाई गई है। लेकिन वो जो अगर जुडिशल कमीशन बनता और पेशावर हाई कोर्ट के कोई जज जुडिशल कमीशन के सरबराह होते, ये बताएं वो लाहौर की तहकीकात कैसे करते? लाहौर उनके दायरे इख्तियार में ही नहीं था। वो सरगोदा की तहकीकात कैसे करते, वो पिंडी की कैसे करते, वो कराची की कैसे करते, वो गुजरांवाला की कैसे करते? उनका दायरा इख्तियार ही नहीं था, होना था। और ये जो जुडिशल कमीशन है, ये आइन और कानून से मारवा समझा जाना था और इसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होनी थी और ये एक वॉइड जुडिशल कमीशन होना था। इसलिए मैं समझता हूँ, जहाँ हमारी ये राय है कि पेशावर हाई कोर्ट बहुत ही प्रो इमरान खान हाई कोर्ट है, प्रो पीटीआई हाई कोर्ट है और आपको पता है तमाम इश्तिहारियों और तमाम मफरूरों को ज़मानतें भी पेशावर हाई कोर्ट से दी जाती हैं। लेकिन वहाँ पेशावर हाई कोर्ट को ये तो समझ है ना कि वो मज़ाक, अगर वो 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाते, तो उनका मज़ाक बन जाता। तो इसलिए मेरे ख़्याल में इसके साथ ही पीटीआई का जो 9 मई पे जुडिशल कमीशन का मंत्रा है ना, वो भी ख़त्म हो गया है। मतलब अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, पेशावर हुकूमत केपी हुकूमत कहने पे, तो अब वो किस मुँह से कहेंगे कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएँ? उनकी हुकूमत है, उनकी हुकूमत के अपने कहने पे जुडिशल कमीशन नहीं बना। चलो, पूरे पाकिस्तान के लेवल तक ना बनता, केपी हुकूमत सिर्फ जो पेशावर में कि 9 मई को फसादात हुए हैं, वो रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को लगाया गया है, कोर कमांडर के उस तरफ वो गए हैं और जगहों पे जो उस दिन फसादात हुए हैं, उसकी हद तक की जुडिशल कमीशन मनवा लेते पेशावर हाई कोर्ट से कि जी सिर्फ पेशावर की हद तक तहकीकात की जाएंगी, पेशावर से बाहर नहीं की जाएंगी। लेकिन लिखा इन्होंने पूरे मुल्क का था, लिहाजा उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अगर ये सिर्फ पेशावर की हद तक तहकीकात भी कराते तो उसमें पीटीआई फंस जाती, इसलिए ये वो भी कराने को तैयार नहीं थे। लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो ये एक पीटीआई का नैरेटिव था कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो केपी पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद डूब गया है। अब एक ही हल है केपी हुकूमत के पास कि पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें जो खत लिखा है, जो हालांकि वो है एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पे कि आप हम नहीं बना सकते जुडिशल कमीशन, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर कर दें और फिर वहां देख लें कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाता है या नहीं बनाता है। फिलहाल के वो पेशावर हाई कोर्ट से जो बनवाना चाह रहे थे वो नहीं बन सका। वैसे भी उन्हें ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में देनी चाहिए थी ताकि पूरे मुल्क की सतह पर कमीशन बनता। पेशावर हाई कोर्ट में तो दरखास्त देना ही फजूल बात थी। इसलिए वो भी गोंगलों से मिट्टी चाढ़े थे, उन्होंने भी गोंगलों से मिट्टी चाढ़ दी है। सर आगे बढ़ते हुए कुछ बात करेंगे कि एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई है, पंजाब की जो वजीर मादनियात है उनको लेकर। इस मुतालिक अंदर की बात क्या? यार वो सीधे-सीधे पैसे माँग रहे हैं, वो कोई मादनियात के वज़ीर है, मियाँ वाली की कोई माइन के ठेके की बातचीत है। वो कह रही हैं कि जो प्लॉट आपने कहे हैं उसी की ऑक्शन करा रहा हूँ, जितने में आप कहेंगे उतने में ही दिला रहा हूँ। काफ़ी सीधी-सादी और स्ट्रेट सी वीडियो है शेर अली गुरचानी साहब की। और गुरचानी साहब कह रहे हैं कि 2 महीने पुरानी है। भाई 2 महीने पुरानी है तो अभी क्या फ़र्क पड़ता है? आप माइन्स का लेन-देन तो कर रहे हैं।
उस पर मरियम नवाज ने एक कमेटी बनाई है मुज्तबा शुजाउर रहमान के ऊपर कि जी 5 रुकनी की उनसे वजाहत ले 3 दिन, लेकिन मेरे ख्याल में तो कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। वजीर सीधा-सीधा पैसे लैंदा फड़िया गया है। उसके बाद उस्मा बुखारी का मौकफ है कि जी उन्होंने लिए नहीं है, वो मांग रहे थे। भाई मांगना भी उतना बड़ा जुर्म है जितना लेना जुर्म है। अगर एक आदमी रिश्वत मांग रहा है और उसको मिली नहीं है, तो क्या आपके ख्याल में उसने कोई जुर्म अदा नहीं किया? मांगना कोई जुर्म नहीं है, जब तक आप लेंगे नहीं जुर्म नहीं होगा। भाई जब आपने मांग ली, आपने नियत कर ली रिश्वत लेने की, तो हो गया। मेरे ख्याल में जो 3 कमेटी बनाई गई है मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब को, उन्हें चाहिए कि कल उनसे इस्तीफा ले लें। मेरी इत्तलात ये है कि शेर अली गुरचानी को मरियम नवाज ने काम करने से तो मना कर दिया है कि वो अपनी मिनिस्ट्री में बतौर वजीर काम ना करें। लेकिन मेरे ख्याल में उनको डीनोटिफाई कर देना चाहिए और उनका केस एंटी करप्शन को दे देना चाहिए। इस तरह तो बड़ी बदनामी होगी कि वजीर खुलेआम ही पैसे मांग रहे हैं और लूट सेल लगाई हुई है। और बिलखसूस मादनियात के हवाले से तो पिछले एतवार में भी पंजाब में बहुत करप्शन हुई है और अब फिर लूट सेल लगाने की बात हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये जो अभी तक एक्शन है ये बहुत नाकाफी है। वो अब तक तो वजीर साहब को हथकड़ी लग जानी चाहिए थी, वो जेल में होने चाहिए थे। ये कमेटी एक मुश्तबा शबाक है, उससे शोकस किया है, जवाब ले रहे हैं। सीधा-सीधा एंटी करप्शन में पर्चा देना चाहिए था और वजीर साहब को डिनोटिफाई करके एंटी करप्शन को कहना चाहिए था तहकीकात करे। इस तरह आप पहले वजीर का वजीर एहतसाब कैसे कर सकता है? तो मेरे ख्याल में ठीक है कि मेरा मतलब है पंजाब गवर्नमेंट वजीर आला ने नोटिस लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें इससे सख्त नोटिस लेके इस वजीर को हथकड़ी लगवानी चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई को लेकर। तो चेयरमैन पीटीआई ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईन और कानून के मुताबिक होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर मनोवन अमल दरामद कराना चाहिए। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है वो मंसूर अली शाह से अपील कर रहे हैं कि हम अपने फैसले पर अमल दरामद कराओ। और अब मंसूर अली शाह और उनके 8 रुकनी बेंच का मैं तो पहले कह रहा हूँ ये इम्तिहान है। अदालतों को सियासी फैसले नहीं देने चाहिए क्योंकि अदालत का काम नहीं है सियासी मैदान में लड़ना। जब अदालत सियासी मैदान में आएगी, अदालत शिकस्त खा जाएगी क्योंकि अदालत के पास सियासी मैदान में लड़ने के टूल्स ही नहीं होते हैं। सियासतदान के पास बहुत लीवरेज होता है सियासी लड़ाई लड़ने का। जज सियासी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। जब भी जजों ने सियासी लड़ाई लड़ने की कोशिश की है, जजों को शिकस्त हुई है। सिर्फ जजों ने सियासी लड़ाई जीती है जब वो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार होकर फौज के कंधों पर बैठकर जीएचक्यू के आश्रम में सियासी लड़ाई लड़ते हैं, तो वो जीत जाते हैं। हालांकि वो जीत जजों की नहीं होती, वो तो फौज की जीत होती है। आप कहें जी साकिब निसार या आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ को निकाल दिया अदालती फैसले से, नहीं, वो तो जीएचक्यू ने निकाला। ये तो आप तो मोरे थे। इसी तरह भुट्टो को फांसी को जजों ने दी, जियाउल हक ने दी, आप मोरे थे। और भी जगहों पर जहां अदलिया ने इस मुल्क में पॉलिटिकल इंटरवेंशंस की हैं, वो इंटरवेंशंस यहाँ तो फौज के सर पे की हैं और जब फौज के बगैर करने की कोशिश की है तो नाकाम हुई है। मैं आपको बताता हूँ, उमर अताब बंदियाल साहब ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे दिया ना, नहीं करा सके ना क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं साथ थी। एस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट के साथ थी, सुप्रीम कोर्ट को मुंह की खानी पड़ गई। हालांकि वो कह सकते थे कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक है, मैं अमल दरामद कराऊंगा, करा ही नहीं सकते थे। इसलिए मेरा ये मौकफ है कि जब जज सियासी फैसले देंगे और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं होगी, तो फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज भी ये जो बैरिस्टर गौहर मंसूर अली शाह को पुकार रहे हैं, मंसूर अली शाह क्या करें इस अदलिया की? इसको कह रहे थे आप टाफियां बांट रहे हैं, इसको कह रहे थे कि आप डैम बनाते हैं। जज कहाँ जवाब दे सकता है? पार्लियामान में होने वाली तकरीर पर तौहीन अदालत नहीं लगा सकता। रोज जुडिशरी का मीडिया ट्रायल होगा, जब पार्लियामेंट में तकरीरें होंगी, जुडिशरी जवाब ही नहीं दे सकती। एक दफा शहबाज शरीफ ने कहा कि आप हम काली भेड़ों को करेंगे, अगले दिन अतर मंडला ने कहा मैं काला पूंडू का, लोगों ने काले पूंड को काला पूंड बना दिया। तो मेरा मतलब है जजों को मैंने तब भी कहा था सियासी जवाब नहीं देना चाहिए। अब भी अगर एक सियासी जमात जजों को पुकारेगी और जजों के पीछे छुपकर सियासत करनी चाहेगी, तो अदलिया को अपना कंधा किसी सियासी जमात को सियासत करने के लिए नहीं देना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए भाई अपनी सियासत है खुद जाके करो, हमारा कंधा ना इस्तेमाल करो। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।